Hello friends, I am Dipanshi Sharma. Welcome to my YouTube channel Genius Dipanshi and I am doing well. Today I will discuss about wildcards in MySQL. In previous video we discussed about like clause, but in this video I will discuss about wildcards. तो लास्ट वीडियो में हमने एक कस्टमर टेबल में कस्ट टेबल के अंदर 3 कॉलम्स लिए थे, आईडी, नेम एंड कंट्री, और हमने इस पर अप्लाइड किया था लाइक क्लोज अलग अलग कंडीशन दे करके. तो आज हम वाइल्ड कार्ड्स यूज़ करेंगे. तो वाइल्ड कार्ड्स क्या होता है, इसमें भी हम लाइक क्लोज ही यूज़ करते हैं, लेकिन वाइल्ड कार्ड्स में ना हम कुछ पैटर्न्स को फॉलो करके फैच करते हैं रिजल्ट्स को. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट आपके टेबल का नेम है, वेयर, कंट्री, लाइक, और मैंने लाइक क्लोज की हेल्प से यहाँ पे लिखा सपोज IND, और इसके बाद मैंने परसेंटेज का सिंबल लगा दिया. इसका मतलब है कि वो जिस भी कंट्री का नेम IND से स्टार्ट होता है उसके बाद चाहे कुछ भी आए, जिस भी कंट्री का नेम IND से स्टार्ट होता है वो सारा वो आपकी स्पेसिफिक वो आपका फैच होकर के आ जाए. तो ये सारी वो कंट्रीज है जिनका जो नेम है वो IND से स्टार्ट होता है. तो फर्स्ट वाइल्ड कार्ड आपका ये हो गया. अब उसी तरीके से हम सेकंड वाइल्ड कार्ड कंडीशन देखेंगे. ये तो वो था कि जो भी कंट्री का नेम IND से स्टार्ट होगा वो सारी कंट्री फैच होकर के आ जाएंगी, उसका पूरा वो वाइज डेट आ जाएगा. अब उसके लिए हम यहाँ पे सेकंड वाइल्ड कार्ड कैसे यूज़ करेंगे, वापस सेम यूज़ करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट, वेयर, कंट्री, लाइक. अब हम इसमें लाइक सेकंड लाइक क्लोज में हम क्या कंडीशन दे सकते हैं, मतलब हम यहाँ पे पैटर्न का फॉलो करेंगे. जैसे कि मैं यहाँ पे एक पैटर्न बना देती हूँ, लाइक सपोज अगर आपने यहाँ पे एक पैटर्न बना दिया, परसेंटेज का सिंबल लिया आगे, मतलब स्टार्ट और एंड में, उसके बीच में आपने सपोज लिख दिया यहाँ पे कुछ भी लिख दिया XYZ. जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया NA, तो इसका मतलब क्या है कि उस कंट्री का नेम जिस कंट्री के नेम में NA आए वो सारी कंट्री का रिजल्ट फैच होकर के आ जाएगा. थर्ड आपका वाइल्ड कार्ड है, अगर आपने सपोज एक कंडीशन लगाई सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट आपके टेबल का नेम है, वेयर, कंट्री, लाइक, और हम इसमें सपोज मैंने यहाँ पे दिया फर्स्ट अंडरस्कोर दे दिया, और उसके बाद मैंने सपोज लिख दिया ONDON. इसका मीनिंग क्या है कि फर्स्ट लेटर कुछ भी हो सकता है कंट्री के नेम का, और उसके बाद ONDON लिखा आना चाहिए कंट्री का नेम, फर्स्ट लेटर पे कुछ भी हो जाए. तो ऐसी कंट्री का नेम जिसका फर्स्ट लेटर कुछ भी हो लेकिन उसके बाद ONDON आए, तो ऐसी कंट्री का नेम क्या था, लंदन था, तो वो वाली स्पेसिफिक वो आपकी फैच होकर के आ गई. थर्ड वाइल्ड कार्ड आपका ये हो गया. देन इसके बाद आपका फोर्थ वाइल्ड कार्ड ये कहता है, एक पैटर्न हम बनाएंगे कि जहाँ पे आपका कस्ट टेबल से हम कंट्री का नेम के अकॉर्डिंग फैच करेंगे रिजल्ट, कि जहाँ पे आपका कंट्री का नेम L से स्टार्ट हो, उसके बाद कुछ भी आए, देन फॉलोड गए वो N को, फिर यहाँ पे कुछ भी आए, और लास्ट में ON पे आपका एंड हो, मतलब L से स्टार्टिंग हो कंट्री के नेम की, उसके बाद कुछ भी आए, बीच में N आए और लास्ट में ON आए. तो ऐसी कंट्री का नेम था लंदन, तो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो आपकी आ गई. तो मैंने आपको यहाँ पे 4 वाइल्ड कार्ड कंडीशन बताई, जैसे कि मैं वापस एक बार आपको रिकैप करा देती हूँ. इस बार हम यहाँ पे कंट्री लाइक वापस एक बार मैं इसको स्टार्ट कर रही हूँ. तो मैंने यहाँ पे कंट्री के अकॉर्डिंग फैच किया रिजल्ट, और मैंने यहाँ पे लिखा सपोज यहाँ पे डैन. तो डैन के बाद मैंने यहाँ पे परसेंटेज सिंबल यूज़ किया, मतलब वो कंट्री का नेम जहाँ पे डैन से स्टार्टिंग हो रही हो कंट्री के नेम की, तो वो आपका फैच होकर आ गया डेनमार्क. तो डेनमार्क वाली कंट्री का वो आपकी फैच होकर के आ गई. नेक्स्ट मैंने यहाँ पे देखा कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्ट वेयर, कंट्री, लाइक, यहाँ पे हम परसेंटेज सिंबल के बीच में स्टार्ट और एंड परसेंटेज सिंबल के बीच में OR ले लिया. इसका मीनिंग क्या है कि वो कंट्री का नेम जिसके बीच में OR आ रहा हो. तो जैसे कि कंट्री का नेम था नॉर्वे, तो वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक वो आपका फैच होकर के आ गया. थर्ड कंडीशन आपकी थी कि स्टार्टिंग वाला आपका जो सिंबल है कंट्री का वो कुछ भी हो सकता है. देन इसके बाद मैंने लिख दिया AKISTAN, तो फर्स्ट लेटर कुछ भी हो कंट्री का, लेकिन उसके बाद AKISTAN होना चाहिए. तो ऐसी कंट्री का नेम फैच होकर के आए, मतलब कंट्री के नेम के अकॉर्डिंग, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग जो भी कंट्री मैच करती होगी उस पर्टिकुलर वो स्पेसिफिक वो आपकी आ जाएगी. जैसे कि पाकिस्तान, तो P कोई भी वर्ड आया, उसके बाद AKISTAN आ गया. और लास्ट आपका मैंने पैटर्न देखा था जिसमें आपने बताया था कि फर्स्ट लेटर कब से स्टार्ट होगा, बीच में क्या फॉलो करेगा और एंडिंग वर्ड क्या होगा. ये लास्ट पैटर्न था आपका वाइल्ड कार्ड का. तो मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट लेटर दिया I, उसके बाद बीच में कुछ भी आए, फिर मैंने D, बीच नहीं उसके बाद कुछ भी आए, देन D को फॉलो करेगा और लास्ट में A को फॉलो करेगा. तो ऐसी कंट्री क्या है, इंडिया है आपकी उसमें कस्ट टेबल के अंदर. तो I hope you understand wild cards in MySQL. Like, share and subscribe to my YouTube channel Genius Dipanshi, and thank you for watching. And if you have any doubts, any question, any query regarding this, you can text me in the comment. I am available for you in the comment section. Have a great day and I know